हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू टंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में। वो क्या है? वो ये है कि हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे जनरेट करनी है। देखिए, हम पहले इस क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं कि हमें ट्रेडिंग स्टाइल क्यों जनरेट करनी है। आप किसी मेंटोर से सीखते हैं, किसी यूट्यूब से सीखते हैं, कहीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। उस इन्फ्लुएंस में आने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी मालूम पड़ती है, ट्रेड करने का तरीका मालूम पड़ता है, ब्रोकर मालूम पड़ता है, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि जो स्ट्रेटजी आप सीख रहे हैं क्या वह आपके व्यक्तित्व के साथ सिंक कर रही है। अगर वह आपके व्यक्तित्व के साथ सिंक कर रही है तब तो वह ट्रेडिंग स्टाइल और वह स्ट्रेटजी आप बहुत लंबे समय तक आगे लेकर के चल पाएंगे। अदरवाइज क्रॉस लग जाएगा, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग, आपका जो इमोशन है बार 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 उसके अगेंस्ट आएगा। तो इसका क्या तरीका है? देखिए, इसका सबसे आसान तरीका है जिस पर मैं काम कर रहा हूं कि आपको जहां से भी सीखना है सीखिए, लेकिन उसमें जो पसंद आता है उसको पिक करिए। आप किसी और से कुछ सीख रहे हैं, उनका जो पसंद आया है आपको और जहां से आपको कन्फ्यूजन आया वो पिक करिए। वो दोनों पिक करके मर्ज करिए। मर्ज करने के बाद जा करके लाइव मार्केट में बैठिए, देखिए क्या वो काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है और आपका कन्विक्शन उस पर आ रहा है और आपका मन लग रहा है कि चलो इस पर हम और रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने समय दीजिए। और मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फंडेड अकाउंट लिया, आपने एक फंडेड अकाउंट लिया 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए में मुझे लगता है $10,000 का आपको एक अकाउंट मिल जाएगा। आपको उस अकाउंट से प्रॉफिट नहीं लेना है, आपको उस अकाउंट से फायदा भी नहीं लेना है। आप ये मान के चलिए कि वो 10,000 आपका लर्निंग कॉस्ट है। अब आप क्या करिए, उसमें छोटे लॉट से जो आपके दिमाग में आया है पहले उसे बहुत समय तक टेस्ट करिए, उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। अगर आपसे कुछ गलती भी हुई तो आपका जाने को 10,000 है। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, आपके दिमाग में बस ये होता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं निकालना है, मुझे बस इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को टेस्ट करना है कि कितना अच्छा काम कर रहा है। हम पहले छोटे लॉट से ही स्टार्ट करेंगे, सबसे मिनिमम मिनी लॉट से ही स्टार्ट करेंगे और जो भी फंडेड अकाउंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल पा रहे तो आपको दिखेगा उस ट्रेडिंग पैनल पर कि हमारा ये ट्रेड बना हुआ है, बट ये हमारे रूल के अगेंस्ट हम ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। इससे आप जो 3, 4, 5 महीने अपना दिमाग खपाएंगे ना, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका जो इमोशन है वो इतना अच्छा सिंक होगा कि आपका और भी ज़्यादा रिसर्च में मन लगने लगेगा। जितना ज़्यादा आपका रिसर्च में मन लगेगा, आप ये समझिए कि उसमें आप एक और चीज़ समय के साथ ऑटोमेटिकली ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने रिसेंटली क्या ऐड किया है, अभी मैंने रिसेंटली ये ऐड किया है कि हम जब भी किसी स्टॉक को या बिटकॉइन को या गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास मिनिमम 3 स्क्रीन होनी चाहिए। एक में एंटी टाइम फ्रेम, एक में हमारा मिडिल टाइम फ्रेम और एक में हमारा जो बिग टाइम फ्रेम। जैसे अगर हम 5 मिनट पर एंट्री ले रहे हैं तो 15 मिनट और 1 घंटा या 4 घंटा ये मिनिमम होना ही चाहिए, जिससे हमें ये दिख सके कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। और मैं बताऊं, मैक्सिमम लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, इससे उनको ये नहीं मालूम पड़ता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही क्लैरिटी दिखती है। ठीक है, तो हमें ट्रेड में जाना है कि नहीं जाना है, डायरेक्शन मालूम पड़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है, बड़े टाइम फ्रेम के साथ डायरेक्शन मालूम पड़ता है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप जिस भी पैनल पर, जिस भी ब्रोकर पर आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप वहां पर जाइए, मिनिमम 3 स्क्रीन लगाइए और उस 3 स्क्रीन में एक आपके पास एंट्री टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक आपके पास ट्रेंड देखने के लिए एक होना चाहिए और एक आपके पास लोकेशन देखने के लिए होना चाहिए। तीनों को अगर आप साथ दे करके 1 महीने ट्रेड करते हैं तो जो आप पहले ट्रेड कर रहे थे और जो आप बाद में अभी ट्रेड कर रहे हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस आया, क्या अंतर आया, ये अगर आपको पॉजिटिव कुछ लगा
तब आकर के इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में प्लस या माइनस जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा होगा बताइएगा। वो आपका जो भी कमेंट होगा मैं तहे दिल से उसका स्वागत करूंगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूं और ये वर्क करता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हमें डायरेक्शन का पता होता है, हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन प्लस पैटर्न को ही ट्रेड करेंगे तो ही प्रॉफिटेबल होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है जब भी हम बैठते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड बैठते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग जर्नी में समस्या का, लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। अब हम अगली बात करेंगे कि हमें लेस ट्रेड करना चाहिए। हमें लेस ट्रेड क्यों करने चाहिए, हमें कम ट्रेड क्यों करने चाहिए। आप देखिए, आप बचपन से लेकर के 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक, जितनी भी आपकी उम्र हो, आप तरह तरह के खाना खाए होंगे, लेकिन उन सभी खानों में 20% खाना ऐसा होगा जो आपको बहुत ही पसंद होगा, दिल के करीब होगा। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, लेकिन उन कपड़ों में 20% कपड़े ऐसे होंगे जिनको आप बार बार पहनने का आपका मन कर रहा होगा। आपके स्टडी रूम में बहुत ढेर सारी किताबें हैं, लेकिन 20% किताबें ऐसी होंगी, लेकिन 20% किताबें ऐसी होंगी जिन्हें आप बार बार उठा रहे होंगे। इसी प्रकार हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जितना कम ट्रेड होगा, जैसे अगर हमने 100 स्टॉक में ट्रेड लिया है तो उसमें से लगभग 20 स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे अकाउंट को ग्रो करने में बहुत ही सहायक हैं, और बाकी सब या तो कम प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल, ठीक है। इसलिए हमें लेस ट्रेड करना चाहिए। अब बात ये आती है कि हम कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करें कि हमें लेस ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, लेस ट्रेड दो तरीके के लोग कर सकते हैं। लेस ट्रेड स्किल के साथ और स्किल के बिना। अगर कम ट्रेड स्किल के बिना कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग होगी, और अगर लेस ट्रेड स्किल के साथ कर रहे हैं तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। अब बात आती है कि हम कैसे अपने दिमाग को, अपने आप को समझाएं कि हमें लेस ट्रेड करना है। इसके लिए आपको एक रूल ध्यान रखना पड़ेगा। वो रूल क्या है कि जैसे मान लीजिए सिर्फ बिटकॉइन, एक टाइम फ्रेम और 1 साल तक एक स्ट्रेटजी, ये आपको पूरा 1 साल करना है। आप करके देखिए। मैं कहता हूं आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लेकिन इतना अधिक सीखेंगे ना जितना आप कई हजार दे करके भी नहीं सीखे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में हर एक छोटी से छोटी चीज का कॉस्ट होता है, और अगर हम वह छोटी सी चीज को इंप्रूव नहीं करते हैं तो उसका कॉस्ट मार्केट हमेशा हर बार बढ़ा के लेता है। और जैसे ही हम कोई बड़ा लॉस कर लेते हैं, हमारा दिमाग के सोचने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल खतरनाक हो जाता है, और हम बार बार उसी दिन दिमाग में, दिल में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम कई ट्रेड लेते हैं। तो अगर हम अपने आप को इस पर बांध पाएं कि एक स्टॉक, एक टाइम फ्रेम, 1 साल और एक स्ट्रेटेजी, हम बहुत सीखेंगे, बहुत ही अधिक सीखेंगे, और ऑटोमेटिकली यह ट्रेड कम हो जाएगा। और उससे एक और बात, आपसे लेस ट्रेड तब होगा जब आपका ट्रेडिंग के अलावा भी कोई काम हो, तभी आपसे लेस ट्रेड हो पाएगा। अदरवाइज आप मोबाइल में, लैपटॉप में ऐसे देखते रहेंगे और आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ गया, डायरेक्शन आपको पता है नहीं, आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है नहीं, आपने डायरेक्शन देखा नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम का क्या डायरेक्शन है, अब बस आप ट्रेड पर ट्रेड लिए जा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगेंस्ट द ट्रेंड ही बैठते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने में बड़े टाइम फ्रेम पर वक्त लगता है, और हम उस वक्त को वेट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हम बार बार अगेंस्ट द ट्रेंड लेते हैं। यह मेन रीजन होता है। आई होप थोड़ा दिमाग में आपके और क्लैरिटी आई होगी कि हमें लेस ट्रेड कैसे करना है, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक नए इंसान बनकर के उभरेंगे, और ऑटोमेटिकली आपकी अपनी एक नई स्टाइल डेवलप हो जाएगी। अगर वो स्ट्रेटजी जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वह काम नहीं करी, तो उस पूरे 1 साल में आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से सीखा होगा, ट्रेड कर रहे हैं, कुछ आप देख रहे होंगे, फिर आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार कुछ वहां पर देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, फिर आप चेंज करके फिर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका बैक टेस्ट करेंगे, उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, तब जाकर के उस पर आपका कन्विक्शन आएगा। और एक सेटअप पर कन्विक्शन न आने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लाइव मार्केट में बैठ करके उस ट्रेड को टेस्ट नहीं किए होते हैं, उसका फॉरवर्ड टेस्टिंग, उसकी बैक टेस्टिंग हम नहीं किए होते हैं। अब जनरली लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज के बेस पर आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन क्या होता है आप देखेंगे जब लाइव मार्केट में चलता होगा ना, तो पैटर्न आपका यहां बना है और मूविंग एवरेज यहां है।
आपको लगेगा कि पैटर्न और मूविंग एवरेज में दूर है, लेकिन हमने बैक टेस्ट में देखा था कि मूविंग एवरेज उस पैटर्न के पास बिल्कुल टच कर रहा था। जैसे मान लीजिए आपका इंगल्फिंग पैटर्न, आपने खूब बैक टेस्ट किया, अब आपके उस बैक टेस्ट में इंगल्फिंग पैटर्न को क्या कर रहा था, 20 SMA ऐसे टच कर रहा था, तो आप ये वेट करेंगे कि नहीं चलो जब लाइव मार्केट में टच करेगा तब हम एंट्री लेंगे। नहीं, लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे तो इंगल्फिंग का पैटर्न और 20 SMA ये मूविंग एवरेज हमेशा कैंडल से दूर होंगे। जब ये यहां से मूव निकल जाएगा तब ये 20 SMA उसको टच करेगा। तो हमें जब ये सब चीजें हम कहाँ देखेंगे, ये सब चीजें हम लाइव मार्केट में बैठेंगे तब देखेंगे। हमें तो कोई ना कोई यूट्यूब पर 200 SMA, 20 SMA, 9 SMA, 13 SMA EMA दिखा देता है, हम देख करके खुश भी हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट में बैठते हैं तो EMA हो या SMA हो, कैंडलस्टिक पैटर्न से कुछ दूरी पर होता है और हमें उसी समय डिसाइड करना पड़ता है। ये हम तब डिसाइड कर पाएंगे जब हमें बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन दिख रहा हो, और उससे अच्छी बात कि हमारे पास एटलीस्ट 3 स्क्रीन हो, कि हमें एंटी टाइम फ्रेम, ट्रेंड को देखने के लिए और लोकेशन को देखने के लिए 3 टाइम फ्रेम तो हमारे पास होने ही चाहिए स्क्रीन पर लगे हुए, जिससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो और भी स्ट्रांग हो, हम अगेंस्ट द ट्रेंड ना बैठें। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अगर हाँ तो वीडियो नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।